भारत की आज़ादी का आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद फर्रुखाबाद के कनौडिया बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने क्या सुंदर कविता सुनाई है, आइए सुनिए जरा। तनु अग्निहोत्री। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि कुदरत ने बख्शा था हमको एक हंसी जहां, कुदरत ने बख्शा था हमको एक हंसी जहां, टुकड़े टुकड़े कर डाले क्यों तूने इंसान, कहीं बनाया हिंदुस्तान कहीं पे पाकिस्तान, कहीं बनाया हिंदुस्तान कहीं पे पाकिस्तान, टुकड़े किए भारत के नहीं दिल के किए तुमने यार, टुकड़े किए भारत के नहीं दिल के किए तुमने यार। भारत एक बहुत ही विशाल सुंदरता का देश है। यहाँ पर हर चीज़ में सुंदरता है। हमारे क्रांतिकारी, हमारे बलिदान शहीद, इन सब ने भारत की आज़ादी देने में, भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें इस आज़ादी को एक कुशलता पूर्वक से मनाना चाहिए। मतलब आज़ादी जो है ना कि वो हमें बड़ी ही मेहनत से मिली, उसमें काफ़ी सारे लोगों का खून बहा है, बहुत सारी आंदोलन हुए हैं। इस आज़ादी को हमें बहुत ही सुदृढ़ता से मनाना चाहिए क्योंकि ये आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किल से मिली और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं और हमारा ये जन्म व्यर्थ नहीं गया क्योंकि हम एक आज़ाद भारत के निवासी हैं। जय। क्या नाम है जी आपका? राधिका पाठक। आज देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें अपने स्वतंत्रता दिवस पर हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को कभी भी भूलें नहीं। हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने समाज, अपने राष्ट्र और उसके प्रति अपने भाव को समर्पण करें और उसके भाव को हम अपनी जानकारी के माध्यम से, हम अपने माध्यम से सारे समाज में फैलाएं ताकि हमारा समाज इस देश को समझ सके, सोच सके और इसके विचारों को अपना सके। हमारा यह बलिदान हमारे देश को आगे लेकर जाएगा। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे लेके जाएं, बल्कि हमारे देश का कर्तव्य यह नहीं है कि वो हमें आगे लेके जाए। हम अपने देश को जब आगे लेके जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सोच समझ के उस पीढ़ी के माध्यम से हम अपने देश को बहुत ही उल्लेखनीय समझ सकेंगे। क्या नाम है आपका? चेतना। सर, हमारे विद्यालय में काफ़ी सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए थे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति से रिलेटेड कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम मतलब करवाए गए थे, जिससे कि हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। देशभक्ति के कार्यक्रम से हमें भावना उत्पन्न होती है कि हमारे मन में कितनी देशभक्ति है, किस स्तर की देशभक्ति है। हमारे मन में हमेशा ही सकारात्मक देशभक्ति होनी चाहिए। हम अपनी आज़ादी का सही जगह प्रयोग करें। और रही बात हमारे पार्टिसिपेट करने की या प्रतिभा करने की, तो सर प्रतिभा करने के लिए बहुत सारे बच्चे थे, तो इसके लिए हम आज सर मेडल पहनाया गया था बच्चों को। उसमें हमारा नाम भी था, उसमें हमें मेडल पहनाया गया था और बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग विधाओं में प्रतिभाग किया, अलग अलग अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत किए। अपने विद्यालय के जो माननीय अध्यापकगण हैं, सभी अतिथियों के समक्ष बड़े अच्छे से प्रोग्राम प्रस्तुत किए। सर, एक बात बोलना चाहेंगे, टिप्पणी है हमारी अपने मन की कि आज़ादी जिस तरीके से हमें मिली है, हम उसका सकारात्मक प्रयोग करें। आज़ादी का प्रयोग हम वहाँ तक ना करें कि दूसरे की आज़ादी भंग होने लगे, क्योंकि एक कोट भी बहुत फेमस है कि आज़ादी हमारी वहाँ तक सीमित है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी भंग नहीं हो रही। जहाँ से दूसरे की आज़ादी भंग होना शुरू हो जाती है, वहाँ से हमारी आज़ादी समाप्त होने लगती है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी का सीमित मात्रा में और सही ढंग से प्रयोग करें, जिससे कि दूसरे की आज़ादी भी बनी रहे। इसीलिए हम अपनी स्वतंत्र दिवस को इसी भावना के साथ ही और आगे ले जाना चाहिए। चलिए, टीचर से भी यहाँ पर जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे राष्ट्र के निर्माण में, जैसा कि आपने कहा, शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत महत्व रखती है और हम सभी शिक्षक गणों का यह प्रयास रहता है कि हमारे आने वाले भविष्य के इन युवाओं को अच्छी और ऐसी उपयोगितापूर्ण शिक्षा दी जाए जिससे वो अपने राष्ट्र के जो भी पुराने समय में जब वो पैदा नहीं हुए थे, उस पीढ़ी में कैसे लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए और उनमें कैसा जज्बा था अपने देश के प्रति कार्य करने का, वह चाहे किसी भी रूप में उन्होंने अपना जज्बा हम सबके साथ शेयर किया। चाहे वो हमारे देश के वैज्ञानिक हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया है। और मैं इस भावी पीढ़ी के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वह भी
आज के समय को देखते हुए जो हमारे भविष्य में हमारे देश को सुरक्षित रख सकता है और एक विकसित राष्ट्र बना सकता है, उसके लिए वह पूरा प्रयास करे और हम सभी उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं और हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैम, क्या नाम है शुभ आपका? जी, मेरा नाम श्रीमती दर्शना शुक्ला है। जी, क्या कहना चाहोगे आज आज़ादी के शुभ अवसर पर? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हमारे हर एक भारतवासियों में रोम रोम में ये बसा हुआ है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब भारतवासी हैं और वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल अच्छी भावना से देश को कुछ ना कुछ, देश के राष्ट्र निर्माण में अपना कुछ योगदान दें। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल सब जगह ये है कि AI है, सब कुछ AI जनरेटेड होता है। मुझे ये अनुभव हुआ है AI जनरेशन या AI जो भी कुछ टेक्निक है, ये मैन मेड तो है ही, लेकिन अगर हम अपने आप अंदर ढूंढें तो हम AI के बराबर या उससे ऊपर चल सकते हैं और जो भी हम संभावनाएं हैं वो हम राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को उज्जवल भविष्य देने में, हमारी आगे आने वाली जनरेशन में उनको एक सफल ज़िंदगी देने का एक क्या कहें निर्णय ले सकते हैं और एक शपथ ले सकते हैं कि हमको अपना भारत जैसे विश्व गुरु हमारी सरकार कहती है तो विश्व गुरु बनाना है और हम उसको बना के ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।